कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, वो सब मैं आप लोगों को वन शॉट में बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि बहुपद। याद रखेंगे स्टूडेंट आप लोग कि बहुपद जिसे अंग्रेजी में हम सभी पोलिनोमियल कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और बहुपद आप लोग तभी बेस्ट तरीका से समझ पाएंगे स्टूडेंट जब आप लोग ये समझ पाएंगे कि अचर राशि क्या होता है और चर राशि क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि बहुपद से आप लोगों का एक भी मार्क्स मैं कटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए समझिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर है कि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, अर्थात वे राशि जिसका जो मान है ना वो क्या होता है, निश्चित होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। जैसे कि एक का मान निश्चित है स्टूडेंट, एक का मान क्या है, निश्चित है, इसलिए ये मेरा अचर राशि होगा। दो का मान भी निश्चित है, तीन का मान भी निश्चित है, चार का मान भी निश्चित है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक के जगह 15 हो गया है, दो के जगह 17 हो गया है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अचर राशि होता है ना उसका मान निश्चित होता है, लेकिन चर राशि का मान क्या होता है, बदलते रहता है। चलिए वही यहाँ पर है, देखिए चर राशि। चर राशि किसको कहेंगे, तो समझिए कि वे राशियाँ जिसके मान अनिश्चित होते हैं, अर्थात चर राशि का मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड और ए से लेके जेड तक। आप लोग कई बार मैथ में जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर सुने होंगे कि एक्स का मान कभी 5 निकला तो कभी एक्स का मान 6 निकला। तो देखिए इसका मान में जो है कि बदलाव हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसे चर राशि कहेंगे, क्योंकि चर राशि का मान बदलते रहता है, लेकिन जो अचर राशि है वो कभी नहीं बदलता है। एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, ठीक है, 10 है तो 10 ही रहेगा। लेकिन आप लोग कभी बहुत बार मैथ में पढ़े होंगे कि एक्स का मान कभी 5 आ जाता है, कभी एक्स का मान 6 आ जाता है। इसी तरह कभी वाई बराबर आप लोग देखे होंगे 2, कभी वाई बराबर देखे होंगे -5। तो देखिए मान बदल रहा है ना स्टूडेंट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अगर मान बदलेगा तो वो मेरा चर राशि होगा, अगर मान नहीं बदलेगा तो वो मेरा अचर राशि होगा। और आपको ट्रिक यही याद रखना है, देखिए चर अर्थात गाय जब चरती है तो वो क्या करती है, गाय एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। तो जब गाय चरती है किसी भी चीज़ को, तो यानी कि चारा को, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है ना, यानी मान ये स्थान बदलती है ना। स्थान बदलने से आप लोग याद रखिएगा कि मान भी बदलेगा। चर अर्थात गाय चरती है, और जब चरती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो उसका स्थान में बदलाव होता है। तो समझ जाइएगा कि इसका भी स्थान में बदलाव होगा, अर्थात मान में बदलाव होगा। कभी एक्स का मान 5 तो कभी एक्स का मान 6, कभी एक्स वाई का मान 2 तो कभी वाई का मान -5। तो इसी तरह से बदलाव होते रहता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक एक चर राशि और एक एक अचर राशि कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितना स्टूडेंट याद रखे हैं। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। समझिएगा ध्यान से, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, चर और अचर राशि को मिलाने से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है। समझ में आया, चर और अचर को जब मिला देंगे ना तो उससे जो बनेगा ना व्यंजक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं। लेकिन याद रखना है आप लोगों को कि उसमें जो है ना चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक। आप लोग यहाँ समझ लीजिए धनात्मक का मतलब क्या होता है। ठीक है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक का अर्थ यही हो जाएगा स्टूडेंट कि धन हो, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब धनात्मक है स्टूडेंट। ठीक है, और ऋणात्मक तो आप लोग जानते ही हैं कि -1, -2, -3। ठीक है, इसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। आई होप समझ गए धनात्मक और ऋणात्मक। तो वही यहाँ पर है कि चर और अचर को मिलाने से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है। लेकिन याद रहे आप लोगों को कि जिसमें चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक, ना कि ऋणात्मक पूर्णांक।
ठीक है। चलिए आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि घात क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे कई बार कि x पे पावर जो होता है ना, इसी को हम लोग घात कहते हैं। कई बार आप लोग देखे होंगे कि 5 पे पावर 2, तो इसी को पावर अर्थात घात होता है। 9 पे पावर 11, तो इसी को हम लोग घात कहते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। देखिए यहाँ पर है x प्लस 2, ये क्या है? तो ये मेरा बहुपद है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद है। कैसे है? तो यहाँ परिभाषा से मिला ये कि चर, तो चर मेरा कौन हो जाएगा? चर। चर किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलते रहता है, जैसे x y z, अभी मैंने ट्रिक बताया था ना। तो ये देखिए ये तो मेरा चर है और अचर, तो अचर मेरा 2 है ना स्टूडेंट, संख्या सब अचर होता है। ठीक है। तो चर और अचर दोनों जब मिला तो ये मेरा क्या बन गया? तो ये मेरा बहुपद बन गया। और यहाँ क्या है कि जिसमें चर की घात धनात्मक हो, चर की घात धनात्मक का मतलब हुआ ये तो मेरा चर है और चर पर कुछ पावर नहीं है, तो जिस पर कुछ पावर नहीं है वहाँ पर पावर 1 होता है, तो इस पर पावर 1 है ना, अर्थात घात कितना है? 1 का है, इसलिए ये मेरा बहुपद होगा। वही चीज़ यहाँ पर है। ये है मेरा कौन चीज स्टूडेंट? ये है मेरा चर, x मेरा चर और संख्या मेरा अचर। तो चर और अचर के मिले व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जिसमें चर, चर अर्थात x, और इसकी घात क्या हो? धनात्मक। कुछ न पावर तो 1 है ना, तो 1 तो धनात्मक हो जाएगा ना यहाँ पर देखिए, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो बहुपद कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी समझिएगा ध्यान से, कहीं पर भी मैं आप लोगों को दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए 7 बहुपद पहचानने का ट्रिक मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा, यानी कि 7 प्रश्न लाया हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए ये है मेरा क्या स्टूडेंट? तो ये है मेरा चर और ये है मेरा अचर, दोनों मिला तो ये मेरा क्या बन गया? बहुपद। और इस पर पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है। ठीक है। और वही यहाँ पर देखिए है ना, 1 है मेरा क्या? तो चर और संख्या वाला अचर होता है, तो दोनों के मिलने से जो व्यंजक बनता है वही मेरा बहुपद कहलाता है ना, तो बहुपद। फिर वही चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ ये क्या है? ये दोनों तो मेरा अचर है। ठीक है। और यहाँ पर क्या? एगो संख्या, अर्थात ये है हम लोग का अचर और ये है मेरा चर, और फिर ये है मेरा क्या? तो अचर है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना मिला? यहाँ पर क्या है? चर और अचर राशि के मिलने से बना है। यहाँ चर अचर के मिलने से जो बना है व्यंजक, और इस पर क्या है? जो चर है, चर की घात क्या है? धनात्मक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो चर की घात धनात्मक है, अतः आप लोग समझ जाएंगे कि ये मेरा क्या है? बहुपद। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर कीजिए तो आप अपने से, लेकिन अगर अच्छा लग रहा होगा और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। मैं इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कि कौन कौन बहुपद है, आप लोग पकड़िए स्टूडेंट कौन कौन सा बहुपद है। ठीक है। मैं अभी यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? 1 नंबर का जो सवाल है, ये बहुपद है या नहीं है? तो ये बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि ये मेरा क्या है? ये है मेरा चर और ये है मेरा अचर। तो चर और अचर के मिला व्यंजक है, और जो चर की घात है, चर मैंने बताया था ना x y z, वही चर की घात हम लोग का धनात्मक है, इसलिए ये मेरा बहुपद होगा। ठीक है। इसलिए इसमें सही का टिक मार दीजिए, अर्थात है। ठीक है। चलिए ये मेरा बहुपद है क्या? ये भी मेरा बहुपद है। क्यों है मेरे प्यारे बच्चों ये बहुपद? देखिए ये मेरा क्या है? अचर राशि है। ठीक है। अचर राशि और ये मेरा चर राशि, तो अचर राशि, चर राशि और ये भी मेरा क्या है? अचर राशि, सब आपस में मिला है ना, तो आपस में मिला तो ये एक व्यंजक बन गया। देखिए यहाँ है ना व्यंजक, तो बना व्यंजक बहुपद होता है। और जो मेरा चर है, चर की घात देखिए कितना है? चर की घात मेरा 2 है, अर्थात धनात्मक है। ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? बहुपद है। अगर इसी की जगह माइनस लगा रहता तो ये मेरा बहुपद नहीं होता। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये बहुपद है या फिर बहुपद नहीं है? तो देखिए यहाँ तो पहले सिंपल में चर और अचर से मिला हुआ है, इसलिए ये मेरा क्या है? बहुपद है या नहीं है ये बताइए। यहाँ तो चर अचर से तो मिल के बना व्यंजक है, लेकिन ये मेरा बहुपद नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों नहीं होगा? देखिए इसको लिखिए, 3y है तो 3y लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। देखिए ये x है तो x लिख दिए ना। और याद रखिएगा ये जो रूट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर आधा। रूट का मतलब क्या होता है? आधा पावर। और आधा जो ये मेरा पावर है स्टूडेंट, ये पूरी संख्या नहीं है, अर्थात पूर्ण संख्या नहीं है ये। ठीक है। यहाँ पर जो घात पर, यानी कि ये जो पावर होगा ना स्टूडेंट, जो घात होगा वो कोई ना कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। आधा उधा रहेगा तो वो नहीं होगा,
ठीक है। आधा रहेगा तो वो नहीं होगा, ऋणात्मक रहेगा तो नहीं होगा। वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण धनात्मक संख्या। और पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये जो पावर है ना, ये कोई ना कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये पूर्ण संख्या तो है नहीं स्टूडेंट, ये देखिए आधा है, हाफ है, पूरी संख्या नहीं ना है, इसलिए ये पावर क्या होगा? पावर आधा का है, इसलिए ये मेरा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। आप लोग याद रखेंगे, ये जो है ना करनी, इसे हम लोग करनी भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो रूट है, रूट का मतलब होता है पावर आधा। अगर किसी भी जो है ना अचर पर अगर ये रहा, रूट रहा, तो समझ जाइएगा कि आधा पावर होता है, और जहाँ पर भी आधा पावर होगा वो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? इसलिए ये मेरा बहुपद नहीं है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया। चलिए अगला क्या है, देखिए यहाँ पर अगला 4 नंबर में बताइए बहुपद है या नहीं है। तो देखिए 6 है तो हम लोग यहाँ 6 लिख लिए, प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस दे दिए, ठीक है। देखिए 2 है और 2/y है, तो देखिए 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 1/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 गुना 1 तो मेरा 2 हो गया, y है तो y डाल दिए। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखे कि नहीं लिखे हैं? 6 है तो 6 दिए हैं, बोलिए यस सर। प्लस है तो प्लस दिए हैं, और 2 को हम लोग क्या लिखे? 2 गुना 1 और बटे में y कर दिए। अब देखिए 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। इसको जब हम लोग पलटेंगे स्टूडेंट तो y पे पावर हो जाएगा -1। और किसी भी संख्या पर अगर माइनस लग जाए, यानी कि किसी भी अचर पर अगर माइनस हो, तो समझेंगे कि वो बहुपद नहीं है। क्योंकि कैसा होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ धनात्मक है क्या? ये तो ऋणात्मक हो गया, ठीक है, ऋणात्मक हो गया कि नहीं हो गया? या नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता। अगर यहाँ 0 रहता तो होता, 1 रहता तो होता, 2, 3, 4, 5 रहता तो होता, लेकिन यहाँ -1 है, इसलिए ये नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कभी भी समझ लीजिए कि माइनस रहे या पावर आधा रहे, ठीक है, तो समझिएगा कि वो बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और ये वाला जो भी मैं बताया ये आपको कैलकुलेशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या ये बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों? ये नहीं है तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। चलिए ये बहुपद है या नहीं, जवाब दीजिए। यहाँ क्या है? 4 + 2 y पे पावर 2। तो यहाँ देखिए ये जो पावर है ये ऋणात्मक में है कि नहीं? ये जो घात है, घात बोले पावर बोले 1 होता है, समझ में आया? ये जो है स्टूडेंट पावर, ये क्या है? ये ऋणात्मक है, और जो चीज़ ऋणात्मक होता है वो मेरा प्यारे बच्चों बहुपद नहीं होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 6 नंबर में ये बहुपद है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुपद है, क्योंकि यहाँ देखिए ये चर और अचर से मिलके बना है, यहाँ से यहाँ तक चर और अचर से मिलके बना है, और पावर भी क्या है? धनात्मक है, इसलिए ये मेरा बहुपद होगा। लेकिन हम लोग इसको बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ देखिए बराबर लग गया है, और किसी भी व्यंजक में या किसी भी बहुपद में बराबर लग जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा वो समीकरण बन जाता है। वो क्या बन जाता है? समीकरण। तो ये मेरा समीकरण है, ना कि बहुपद। ये क्या है? समीकरण। आप लोग समझ गए समीकरण और बहुपद में अंतर। जैसे ही बहुपद में मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद ये भी है ना, अगर बहुपद में अगर 0 लग गया, यानी कि अगर बराबर लग गया, उधर कुछ भी रहा मतलब नहीं है, 0 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कोई मतलब नहीं है। अगर बहुपद में मेरे प्यारे बच्चों अगर बराबर लगा, तो समझ जाइएगा कि वो अब समीकरण बन चुका है, ना कि वो अब बहुपद रहा, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का समीकरण है, ना कि बहुपद। अगर इसको हटा दे तो ये मेरा बहुपद है, और जैसे ये लग गया तो समझ जाइएगा ये समीकरण है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर कभी इस टाइप से पूछ लेगा, केवल 8 रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल 8 रहेगा या फिर केवल 6 रहेगा, केवल 2, 4, 5 कहेगा, ये बहुपद है या नहीं है? तो आप लोग कहिएगा जी सर ये बहुपद है, ये मेरे प्यारे बच्चों बहुपद है। अब कहिएगा सर जी आप तो बोले थे कि बहुपद जो होता है वो चर और अचर से मिलके बनता है, तो यहाँ तो केवल क्या है? यहाँ तो केवल अचर है, तो कैसे होगा? बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। देखिए 8 है तो क्या 8 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं? 8 गुना 1, 8 को तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। 8 गुना 1 मतलब क्या होता है? 8 गुना 1 मतलब 8 होता है कि नहीं होता है? देखिए 8 को 1 से गुना करेंगे 8, तो ये 8 होता है। अब देखिए 8 है तो 8 लिख दिए, अब गुना है तो गुना डाल देंगे। 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको 8 क्लास में जब आप लोग थे तो पढ़े होंगे, या नहीं तो मैंने ये बताया भी है पिछले वाले वीडियो में, कि किसी भी, ठीक है स्टूडेंट, किसी भी अचर राशि पर अगर पावर का 0 हो, ठीक है, किसी भी, सॉरी स्टूडेंट अचर नहीं, किसी भी चर राशि यानी कि x, y, z, ABCD वाला होता है ना, उस पर अगर पावर का 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है,
उसका मतलब क्या होता है 1, यानी कि 8 है तो 8। देखिए इस पे पावर 0 अर्थात ये 1, इसको गुना करेंगे तो पुनः तो हमको 8 ही मिल गया ना स्टूडेंट, पुनः हमको क्या मिल गया, देखिए 8 गुना 1 8 ही मिल गया ना, इसलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि हम लोग इसको 8 गुना 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 8 है तो 8 गुना दे सकते हैं, और 1 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग x पे पावर 0 बोल सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 मेरे प्यारे बच्चों, x पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 तो यहाँ पर है ही, है कि नहीं है, यानी कि हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसलिए 8 हम लोग का बहुपद होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे अगर पूछ लेगा कि 9, या फिर मान लीजिए पूछ लेगा ये 6 बहुपद है या नहीं, तो आप लोग कहिएगा 6 बहुपद है, क्योंकि 6 को हम लोग 6 गुना 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 तो 6, और हम लोग 1 को x पे पावर 0 या फिर y पे पावर 0 या फिर किसी भी ABCD वाला में किसी पे पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं x पावर 0। तो ये देखिए एगो चर, ठीक है, एगो चर और एगो अचर के रूप में हो गया, और जो चर की घात है वो हम लोग का धनात्मक हो गया। ठीक है, कुछ न है पावर, ठीक है, 0 है ना स्टूडेंट, कुछ न पावर तो 0 ही तो है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर कुछ न 0 है ना, तो मैंने आपको क्या कहा था, जो चर की घात होगा, ठीक है स्टूडेंट, जो ये चर की घात होगा, चर की घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या। तो 0 भी मेरे प्यारे बच्चों वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा, वो ना ही धनात्मक माना जाता है ना ही ऋणात्मक है। और नहीं तो मैंने एक और ट्रिक बताया था कि जो यहाँ पर जो घात होगा ना, घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो देखिए इस पर जो पावर है 0 का पावर है कि नहीं है, इस पर 0 का पावर, अर्थात 0 का पावर मतलब 1 होता है कि नहीं, इसलिए ये भी 6 7 8 अगर जो भी रहेगा वो हम लोग का क्या होगा स्टूडेंट, तो बहुपद होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, याद रखेंगे आप लोग, जो बहुपद होता है ना, बहुपद को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। बहुपद को 2 आधारों पर बांटा जाता है। कितने आधारों पर, 2 आधार पर। कौन कौन, तो पद के आधार पर बांटा जाता है, और दूसरा बांटा जाता है घातों के आधार पर। पद अर्थात वो कितना उसमें पद है, 1 पद 2 पद 3 पद वो, और दूसरा बांटा जाता है घात के आधार पर, अर्थात उस पर कितना पावर है। ठीक है, तो समझिए पद के आधार पर, बहुपद को हम लोग पहले पद के आधार पर बांटते हैं। देखिए स्टूडेंट इसमें 1 पद है ना, देखिए इसमें 1 ही पद है, इसीलिए हम लोग इसको 1 पदीय बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया, अगर 1 पद हो तो उसे हम लोग 1 पदीय बहुपद कहते हैं, 1 पदीय कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 2 पद है, एगो पद यहाँ, देखिए प्लस या माइनस का चिन्ह ही पद को अलग करता है। तो यहाँ देखिए किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, अगर यहाँ माइनस भी रहता तो इसको और इसको अलग कर देता ना, वही चीज़ है। तो ये क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पर 1 पदीय और दूसरा पदीय, तो 2 पद है, इसीलिए मेरा द्विपदीय होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये 1 पद और बीच में प्लस का चिन्ह, दोनों को अलग कर दिया, और यहाँ पर ये भी पद, तो 1 पद और 1 पद मिलकर 2 पद बना, इसलिए ये भी मेरा द्विपदीय होगा। ठीक है, और त्रिपदीय मतलब 3 गो पद होगा। देखिए यहाँ पर 1 पद, फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह अलग कर दिया, 2 पद, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह अलग कर दिया, 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, इसलिए ये मेरा त्रिपदी होगा। इसी तरह से चतुर्थ पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद आगे चलते रहेगा। समझ में आ गया, ये पद के आधार पर हो गया बहुपद। अब देखिए स्टूडेंट घात के आधार पर होता है, घात अर्थात पावर, घात अर्थात पावर। ठीक है, पावर के आधार पर देखिए याद रखेंगे आप लोग, अगर किसी भी संख्या पर पावर 1 है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। किसी भी संख्या पर या फिर किसी भी पद पर पावर अगर 1 का होगा, 1 का पावर होगा, तो हम लोग उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर किसी का पावर है, किसी का भी पावर नहीं है, कुछ नहीं, तो 1 पावर होता है, तो 1 पावर को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए है ना, रैखिक बहुपद। और याद रखना है, आपको अगर दे देगा कोई, ठीक है, कोई व्यंजक दे देगा, पूछेगा ये कौन सा पद है, ठीक है, यानी कि ऐसे अगर पूछेगा कि ये कौन सा जो है कि घात के आधार पर पूछ लेगा कि कौन सा ये जो है कि बहुपद है, तो आप लोग उसमें या जो भी व्यंजक दिया रहेगा उसमें सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है। सबसे हाईएस्ट पावर ही दर्शाता है कि वो कौन सा बहुपद होगा। तो यहाँ देखिए सब, यहाँ पर पावर तो यहाँ पर भी 1 का है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 का है, तो हाईएस्ट पावर को लेंगे, इसलिए मेरा द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग 2 का पावर लगा दे, यहाँ पर 1 का पावर लगा दे, देखिए यहाँ पर 1 का पावर भी है, 2 का पावर भी है, 3 का पावर भी है, तो सर ये द्विघातीय बहुपद होगा कि रैखिक बहुपद होगा, ये त्रिघातीय बहुपद होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है। सबसे हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 3 का, इसलिए मेरा त्रिघातीय बहुपद होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे त्रिघातीय बहुपद। अगर मान लीजिए इस तरह से हो स्टूडेंट, ठीक है, x पे पावर 4 प्लस 5 y पे पावर 2 प्लस 6
वाई पे पावर 3 पूछेगा ये कौन सा बहुपद है, बताइए। एक घातीय यानी कि रैखिक बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है या फिर त्रिघातीय बहुपद है। अगर इस टाइप से पूछेगा तो कौन सा बहुपद है, ऑप्शन में जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। पद के हिसाब से पूछा है कि घात के आधार से पूछा है, आप लोग देख लेंगे। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ तो 3 का पावर भी है, 2 का पावर भी है, 4 का भी पावर है। तो हम लोग इसको त्रिघातीय बोले हैं कि द्विघातीय बोले या चतुर्थ घात बहुपद बोले, तो सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 4 का, इसीलिए मेरा चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद। आप पूछ लेगा कि पद के आधार पर ये कौन सा बहुपद है, तो देखिए एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये मेरा त्रिघातीय बहुपद है। समझ में आ गया। अब आप बताइए स्टूडेंट कि ये जो है, ठीक है, बताइए ये मेरा, इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, बताइए ये मेरा कौन सा पद ये बहुपद है। तो देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, ये मेरा त्रिघातीय, ये त्रिपद, ये वाला त्रिपद ये बहुपद है। ठीक है, चलिए अगर इस टाइप से अगर रहेगा आप लोगों को तो यहाँ पर देखिए मिटा के लिखते हैं, प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अगर इस टाइप से रहेगा 5x पे पावर 2, पूछेगा ये कौन सा बहुपद है, तो देखिए ये एक पद तो है ही, इसलिए मेरा एक पद ये बहुपद होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये देखिए एगो पद है ना, तो यहाँ पर भी तो एगो पद है, इसीलिए हम लोग इसको एक पद ये होगा। लेकिन अगर घात के आधार पर पूछेगा तो ये कौन सा होगा, देखिए इस पर पावर हाईएस्ट कितना का है, 2 का है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, इसीलिए मेरा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोग क्या होता है सब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए एक बार मैं आप लोगों को क्लियर करा दूँ। सबसे पहले बहुपद में आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि राशि, ठीक है, राशि 2 प्रकार का, पहला होता है मेरा अचर राशि। अचर राशि का मान कभी नहीं बदलता है, वो निश्चित रहता है। जैसे अचर राशि में क्या आ जाएगा, संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, माइंड में आप लोग बैठाइए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा होता है चर राशि, पहला होता है अचर राशि, दूसरा होता है चर राशि। चर राशि में क्या होता है, चर राशि में मान बदलते रहता है। जैसे x का मान कभी 5 आ जाएगा, कभी 6 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, कभी 10 आ जाएगा, यानी कि जो चर राशि है उसमें मान बदलते रहेगा। और चर राशि में क्या आएगा, तो ABCD से लेके Z तक आएगा, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कभी x, कभी y, कभी z, कभी p, कभी q। समझ में आ गया। फिर मैंने बताया था बहुपद किसे कहते हैं, तो चर राशि और अचर राशि को जब हम लोग मिला देंगे तो बहुपद बनेगा। लेकिन जो चर का घात होगा अर्थात पावर होगा, वो क्या होगा हम लोग का, तो वो हम लोग का धनात्मक होगा या फिर पूर्ण संख्या होगा। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो चर का घात होगा, चर पर जो पावर होगा वो 0 से लेके अनंत तक होना चाहिए, यानी कि 0 से इधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाया था यहाँ पर कि कौन कौन बहुपद है। तो याद रखिएगा, अगर रूट रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर का आधा, और पावर का आधा बहुपद नहीं होता है। समझ में आ गया। और क्या बताए थे, चलिए और बता दिए थे कि जो संख्या वगैरह रहेगा वो मेरा बहुपद होता है। अगर कभी भी किसी भी चर पर माइनस लगल रहेगा तो समझ जाइएगा, यानी कि घात में अगर माइनस रहेगा तो वो भी मेरा बहुपद नहीं होगा। फिर मैंने क्या कहा कि बहुपद को 2 हिस्सों में बांटते हैं, पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो पद के आधार पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पद के आधार पर बता दिए थे, एक पदीय बहुपद जिसमें 1 पद होगा, द्विपदीय जिसमें 2 पद होगा, त्रिपदीय जिसमें 3 पद होगा। ठीक है, तो त्रिपदीय होता है, चतुर्थ पद में 4 गो पद होगा। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि घात के आधार पर देख लीजिए, रैखिक बहुपद जिस पर 1 पावर रहता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और द्विघाती बहुपद में हाईएस्ट पावर 2 का, त्रिघाती बहुपद में हाईएस्ट पावर 3 का, चतुर्थ घात बहुपद में हाईएस्ट पावर 4 का। तो आई होप स्टूडेंट के बहुपद क्या होता है पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।